आज हम सब शिक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इसका असली मकसद क्या है? मतलब, क्यों हम अपनी जिंदगी के इतने साल पढ़ाई में लगाते हैं? क्या बस एक अच्छी नौकरी पाने के लिए? या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम झांकते हैं भारत के प्राचीन दर्शन की दुनिया में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, शिक्षा का असली मकसद आखिर है क्या? हम सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पर असल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं? परम पावन दलाई लामा की ये बात आज के हकीकत को बिल्कुल साफ साफ बयां करती है। ऐसा लगता है कि हमारी आज की जो पढ़ाई लिखाई है वो हमें सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए तैयार कर रही है। मतलब, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, पर क्या इससे मन को शांति मिलती है? क्या ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा इसको देखिए, यहाँ वो फर्क साफ दिखता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है करियर की तैयारी, तो दूसरी तरफ है जीवन की तैयारी। एक तरफ हम प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मन की शांति की। तो सोचना यह है कि क्या हम पहली चीजों के पीछे भागते भागते दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी चीजों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? तो अगर आज की शिक्षा में कुछ कमी है, तो क्या इसका कोई और तरीका, कोई और मॉडल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए भारत की एक बहुत पुरानी और कमाल की परंपरा की तरफ चलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। ये सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये जीने का एक पूरा नजरिया था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा आखिर थी क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था ज्ञान का डायरेक्ट ट्रांसफर, गुरु से सीधे शिष्य तक। और यहां गुरु सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो शिष्य को जिंदगी के हर एक पहलू के लिए तैयार करते थे, चाहे वो दिमागी तौर पे हो, आध्यात्मिक तौर पे हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हो। ऋग्वेद का ये श्लोक देखिए, कितना सुंदर है। ये बताता है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा था। ये कोई टीचर स्टूडेंट वाला फॉर्मल रिश्ता नहीं था, बल्कि ये साथ मिलकर ज्ञान को खोजने जैसा था, जहां दोनों एक दूसरे से सीखते थे और साथ साथ आगे बढ़ते थे। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैदिक काल से लेकर शास्त्रीय युग तक, हजारों सालों तक यही परंपरा भारत की सभ्यता की, ज्ञान की रीढ़ रही। और इसी परंपरा ने हमें महान विचारक, योद्धा और आध्यात्मिक गुरु दिए। तो सवाल ये है कि ये परंपरा काम कैसे करती थी? क्या सिर्फ गुरु के पास बैठ जाना ही काफी था? नहीं, ज्ञान हासिल करने का एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस था, जिसके 3 बड़े ही जरूरी स्टेप्स थे। ये 3 चरण थे: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मतलब, सबसे पहले तो गुरु की बात को पूरे ध्यान से सुनना, जिसे कहते हैं श्रवण। फिर जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, सवाल जवाब करना, यानी मनन। और आखिर में उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना, उसे जीना, जिसे कहते हैं निधिध्यासन। ये था सीखने का असली और पूरा तरीका। और इस प्रोसेस से होता यह था कि ज्ञान सिर्फ दिमाग में रखी हुई एक जानकारी बनकर नहीं रह जाता था। वो ज्ञान शिष्य के व्यवहार का, उसके चरित्र का हिस्सा बन जाता था। तभी तो ये शिक्षा सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से बदल देने वाली, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव थी। और इस तरीके के जो नतीजे थे वो वाकई हैरान करने वाले थे। सोचिए, भगवान कृष्ण ने कुछ ही महीनों में 64 कलाओं में महारत हासिल कर ली। अर्जुन दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर बने, और आदि शंकराचार्य ने तो बहुत ही कम उम्र में वेदों का सार समझ लिया था। ये सब इसी व्यवस्थित तरीके का कमाल था। लेकिन क्या इस शिक्षा का मकसद सिर्फ किसी कला या शास्त्र में माहिर होना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। असली लक्ष्य था खुद को पूरी तरह से बदल देना। इस शिक्षा का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य था मुक्ति। अब मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि खुद को जानना था। इस सवाल का जवाब खोजना कि मैं कौन हूं। मतलब, शिक्षा बाहरी दुनिया को समझने का एक जरिया तो थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वो अपने अंदर की यात्रा का एक रास्ता थी। और इसी आत्मज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है शून्यता का सिद्धांत, जिसका मतलब है इंटरडिपेंडेंस या अंतर्निर्भरता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक पेड़ को देखिए, वो अकेला नहीं उग सकता, उसे हवा चाहिए, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, सब कुछ चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हम सब भी एक दूसरे से और इस पूरे कायनात से जुड़े हुए हैं।
तिचनाहट हान की ये बात इसी जुड़ाव को कितनी खूबसूरती से समझाती है। वो कहते हैं कि एक कागज के टुकड़े में सूरज भी है, बादल भी है, जंगल है, उस जंगल को काटने वाला लकड़हारा है और हम सब भी हैं। जब ये एहसास हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप ज्यादा जिम्मेदार और दयालु बन जाते हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हमारे काम आ सकता है? क्या हम इन पुराने सिद्धांतों को अपनी आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम के विज्ञान और तकनीक को जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी आध्यात्मिक जड़ों को भूले बिना। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा की वकालत की जो मॉडर्न साइंस और प्राचीन आध्यात्म दोनों के बीच एक संतुलन बनाए। और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की ये परिभाषा तो कमाल की है। वो कहते हैं कि शिक्षा का काम हमारे अंदर कुछ नया डालना नहीं है। उनके मुताबिक ज्ञान और पूर्णता वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। शिक्षा का काम तो बस उस पर पड़े पर्दे को हटाना है, उसे बाहर निकालना है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। आज हम इन्फॉर्मेशन के एक समंदर में जी रहे हैं। गूगल पर हर सवाल का जवाब एक क्लिक दूर है। लेकिन क्या जानकारी ही ज्ञान है? क्या इन्फॉर्मेशन ही विजडम है? तो सोचने वाली बात यह है कि इस सूचना के युग में हम अपने अंदर सच्चा विवेक कैसे जगाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।